आज इस वीडियो में हम, जैसा कि पिछली वीडियो में, कि बोरबरी के नियमानुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया था। आज हम बताएंगे बोरबरी नियम के अपवाद, कि बोरबरी के जो है कुछ अपवाद हैं। यहाँ पर ज्यादातर क्या है कि बोरबरी के नियमानुसार ज्यादातर तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कुछ तत्व जो होते हैं बोरबरी के इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उनमें कुछ तत्व हैं, जैसे कि पहला है क्रोमियम 24 है। तो इसके अनुसार बोरबरी के नियमानुसार यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो बनता है 2 8 12 2 होता है। पर वास्तविकता में जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया गया है वो 2 8 12 2 नहीं बल्कि 2 8 13 1 होता है। इसी तरह से कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 17 2 होता है, जबकि वास्तव में जो ज्ञात किया गया है वो 2 8 18 1 का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया गया है वो क्या प्राप्त किया गया है 2 8 18 1। तो इस तरह से मतलब कुछ तत्व जैसे कॉपर है, प्रथम अपवाद है कि कॉपर बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता है, या क्रोमियम है ये भी बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता है। तो जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शन हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कोई भी ट्रिक नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से आप इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर लीजिए। ऐसे ही पैलेडियम जो तत्व है ये भी अपवाद है। इसका होता 46, इसका जो है 2 8 18 17, इसका जो है जो होना चाहिए वो 2 8 16 2 होना चाहिए, जबकि वास्तविकता में इसका जो होता है वो 2 8 16 2 नहीं बल्कि जो है 2 8 18 18 और कितना होता है 0, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी तरह से जो सिल्वर है, चांदी, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 17 2 होना चाहिए, बट वास्तविकता में इसका भी जो ज्ञात किया गया है, जो फिक्स जो निश्चित जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका प्राप्त किया गया है वो 2 8 18 17 2 नहीं बल्कि 2 8 18 18 कितना होता है 1। तो ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं और ये उनके क्या हैं अपवाद हैं। तो इनका जो क्रोमियम का वास्तविकता में जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 18 13 1, कॉपर का 2 8 18 1, पैलेडियम का 2 8 18 18 0 होता है, और इसी तरह से सिल्वर का जो होता है वो 2 8 18 18 कितना होता है 1 होता है। तो इन तरह तत्वों के बाकी किस तरह से अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किए जाते हैं वो आपको बताया जा चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, दोहरी प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति वास्तव में जो बोर और सोमरफील्ड ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को जो है एक कण के रूप में माना है।
वहां पर इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को जो है एक कण के रूप में माना गया है, जबकि वास्तविकता में ये ज्ञात किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कण एवं मतलब वेग दोनों की भांति जो है ये व्यवहार करता है, अर्थात जो है तरंग की भांति भी ये व्यवहार करता है। इसलिए 1924 में लुई द ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्राप्त किया जिसे जो है डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। इसकी प्रकृति को समझाने के लिए 1924 में लुईस द ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्राप्त किया जिसको डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। तो क्या है वो समीकरण? उस समीकरण को हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण का निगमन हम कैसे करेंगे। देखिएगा, जैसे तो पहले इसमें दो नियम हमें याद होने चाहिए। पहला है आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था वो क्या है, E = क्या है, mc²। तो ये आइंस्टीन के अनुसार इन्होंने बताया E = क्या है, mc², जहां जो c है वो प्रकाश का वेग है और m जो है वो उसका क्या है, द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है। तो यहाँ जो है पुनः ये आइंस्टीन के अनुसार हो गया E = mc²। फिर जो है प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत से, तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है, E = h², जहां h जो है, h प्लांक नियतांक है और जो v है उसकी क्या है, आवृत्ति है। अब जो है देखिए यहाँ इसको hν को हम ये भी लिख सकते हैं, जो चूंकि h आपका प्लांक नियतांक है, v जो आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बटे क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। v बराबर अर्थात आवृत्ति बराबर जो होती है वो प्रकाश का वेग बटे क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। अर्थात मतलब हम यहाँ पर इसको जो hν है इसको लिखा जा सकता है h × c/, किसके, लैम्डा के, h × c/, किसके, लैम्डा के, ये हो सकता है। अब इसके बाद हम इसको आगे करेंगे। देखिए तो यहाँ लिखा जाएगा इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, और ये जो है मान लीजिए हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, या ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो गया समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 तथा कितने से, 2 से, तो यहां हम लिख सकते हैं h × c/, लैम्डा बराबर किसके, mc² के, h × c/, लैम्डा बराबर किसके, mc² से, एक c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा h × 1/λ बराबर किसके, mc के। अब यहाँ इसको हम करें तो हो सकता है h बराबर mc × क्या, लैम्डा, या जो है अब इसको हम पछांतर करें तो लिखा जा सकता है लैम्डा बराबर h/mc, या यहाँ लिखा जा सकता है कि लैम्डा बराबर ये हो जाएगा h/mv। v जो है मतलब उसका वो मोमेंटम है, मतलब संवेग, ये पूरा उसका द्रव्यमान और ये मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, संवेग, या जो है इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/p, मोमेंटम अर्थात क्या हो जाएगा, संवेग। यही जो है क्या है, ये डी ब्रॉगली क्या है, समीकरण है, जिसका निगमन करने पर क्या प्राप्त होता है, लैम्डा बराबर h/p। इसमें लैम्डा जो है आपका क्या है, तरंग दैर्घ्य है, h क्या है, प्लांक नियतांक है,
और जो P है वो क्या है, संवेग है। तो इस तरह से हम इसका निगमन कर सकते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण का निगमन कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रक्रिया को समझाने के लिए एक समीकरण दिया जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। उन्होंने समीकरण कैसे प्राप्त किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है आइंस्टीन के समीकरण को रखा। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है, इक्वल टू mc²। फिर पुनः जो है क्वांटम सिद्धांत से जो होता है E बराबर hν। तो यहाँ पर v जो है वो आवृत्ति है, h क्या है, प्लांक नियतांक है। v मतलब आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बटे क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो इसको हम लिख सकते हैं h इंटू सी बाई किसके, लैम्डा, चूंकि c जो है प्रकाश का क्या है, वेग है, और जो लैम्डा है वो किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्घ्य को। तो इसलिए h इंटू सी बाई क्या लिखा जाता है, लैम्डा। तो समीकरण 1 तथा 2 से मतलब ये जो है इसके बराबर, ए बराबर हमने किसके कर दिया, E बराबर इसके कर दिया। तो इसके स्थान पे हमने क्या रख लिया, mc², या E बराबर hν है, इसको हमने इस रूप में प्राप्त किया। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं h इंटू सी बाई क्या, लैम्डा। तो हो गया h इंटू सी बाई लैम्डा बराबर क्या, mc²। तो एक सी मतलब ये स्क्वायर से सी कट गया, तो h इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या, mc। h बराबर क्या हो जाएगा, mc लैम्डा, यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो है इसको और पक्षांतर उस तरह से करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई mc। या जो है ये ब्रह्मांकन और प्रकाश की चाल ये जाकर के क्या किसका निर्माण कर लेते हैं, संवेग का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h बाई mv, मोमेंटम अर्थात संवेग। या इसको म्यू को जो है हम किसके रूप में भी लिख सकते हैं, p के रूप में। तो ये यही जो है ये और ये दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण। तो ये जो है हमारा क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण है। धन्यवाद।